आज हमने बीफ के कोफ्ते बनाए हैं जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे भी आगे कुर्बानी ईद आने वाली है और आम तौर पर कुर्बानी ईद पर गोश्त तो बहुत होता है, एक ही तरह की डिशेस तहाड़ कबाब बन जाती हैं। आने वाली ईद पर मेरी ये रेसिपी आजमाएं और बेहतरीन कोफ्तों का आप लुत्फ उठाएं। तो चलें बीफ कोफ्ते बनाना स्टार्ट करें। कोफ्ते बनाने के लिए हमने कीमा लिया हुआ है 1 किलो के आसपास। कीमा में पानी बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कीमा बिल्कुल खुश्क रखना है, क्योंकि अगर कीमे में पानी होगा तो फिर वो कोफ्ते ठीक तरह से नहीं बन पाएंगे। तो कीमा निकालने के बाद भी मैंने इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया था। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसको स्मूथ सा मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून इसका लिया हुआ है मैंने, अदरक लहसुन पेस्ट। ये छोटी सी इतनी सी एक मैंने प्याज कट करके, 2 हरी मिर्चें ली हैं इतनी सी, और 1 लाल मिर्च इतनी, इतना सा हरा धनिया लिया। ये इनको मैंने इतना सा लेके ग्राइंड कर लिया था। अब ये भी इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें ये जो खुश्क इंग्रेडिएंट्स हैं ये वाले हम इसमें ऐड करेंगे। खुश्क मसाले जो हैं, ये 2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली हुई है, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, बेसन हमने लिया है 5 टेबलस्पून लिए, इसको भून के तो पीसा हुआ ये हमने लिया हुआ है। बादाम लिए हुए हैं 1 टेबलस्पून। अब सारे इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल कर देंगे। पिसे हुए बादाम हमने लिए थे। अब 1 अंडा इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छा, अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमे में। हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। इसमें ज़्यादा डालना चाहते हैं नमक मिर्च वगैरह, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत। मैंने मसाले अच्छे से इसमें मिक्स कर लिए। ये देखें, 5 मिनट हो गए मुझे इसे इसमें मिक्स करते हुए। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है। आप लोग अगर किसी ब्लेंडर में, मिक्सर में इसको मिक्स करना चाहते हैं तो बेशक आप उसमें डाल के भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने हाथों के साथ ही इसको किया है। मसाला तैयार कर लिया, बिल्कुल मिक्स कर दिया हमने, इसको स्मूथ कर दिया, ये तैयार हो गया है। अब चलो 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे और जब तक इसका सालन हम तैयार करते हैं। एक पैन ले लिया हमने, फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। 1/2 कप हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, तकरीबन 5-6 टेबलस्पून या 7 टेबलस्पून इस तरह से पड़ते हैं 1/2 कप में। ये हमने इसमें डाल दिया है। डाल देंगे 2 छोटी सी कटी हुई प्याज डाली है। अब हम इसको हिलाएंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। ये इसको ब्राउन होने के लिए हम रख देंगे और वक्फे से चम्मच भी हिलाते रहेंगे। फ्लेम हमने मीडियम से थोड़ी हाई रखनी है। ये देखिए, प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ये इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट
तरह से इसमें भून लिया, फ्राई कर लिया। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ये धनिया पाउडर है, ये 1 टीस्पून गरम मसाला, पीसे हुए काजू 1 टेबलस्पून, पीसी हुई बादाम 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से हमने इसमें मिक्स करना और लगातार इसको हिलाते जाना है ताकि ये मसाले हमारे लगे ना। मसाले भी अच्छी तरह से हमने इसमें फ्राई कर लिए हैं। अच्छी तरह से ये भून चुके हैं मसाले भी। अब इसमें हम थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। देखिए प्याज को हमने बिल्कुल गलाना है, बिल्कुल गलाना कि प्याज पता ही ना चले कि ये प्याज है, बिल्कुल गल चुकी हो। वन टेबलस्पून मज़ीद में इसमें पानी डाल रही हूँ कि प्याज को थोड़ा सा गलाना है हमने। और फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखी हुई है। इस प्याज को 3-4 मिनट तक हमने अच्छी तरह से पकाना है। 3-4 मिनट हो गए हमें तकरीबन इससे प्याज को पकाते हुए। ये काफ़ी नरम हो चुका है और काफ़ी मिक्स हो चुका है मसालों में, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन रहा है इसका, बल्कि बन चुका है। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड कर रहे हैं। फ्लेम हमने अभी तक मीडियम ही रखी हुई है। हमने इसको हिलाते जाना है ताकि दही नीचे लगे ना। फ्लेम यहाँ पे मीडियम से थोड़ी सी हाई कर देंगे, साथ में हिलाती भी रहेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हम ग्राइंड किए हुए टमाटर 1/2 कप डाल देंगे, पौना कप तकरीबन पौना कप डाल देंगे। अब फिर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इसको लगातार हिलाते भी रहना है ताकि ये लगे ना नीचे। ये 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है। 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसे हिलाते हुए पकाते हुए। ये देखें बहुत मज़े की हमारी ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये देखें ऑयल, इसकी निशानी ये होती है ऑयल ऊपर आ जाता है, देखें। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2.5 कप पानी। 2.5 कप हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसमें ऐड करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ज़्यादा पानी डालें, थोड़ा पानी डालें। मैंने 2.5 कप इसमें ऐड कर दिए हैं। अब फ्लेम में इसमें लो रखूँगी। कोफ्ते के बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्ते के हम बॉल बनाएंगे। आपने अपनी मर्जी
मर्जी से जितना साइज छोटा बड़ा कर लेना है। अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें क्रैक्स ना पड़े। पानी भी साथ में रखना है, थोड़ा सा हाथ गीले करेंगे हम, फिर इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैंने साइज इतना सा लिया है। ये देखिए इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं पड़े हुए। अगर क्रैक्स पड़ गए तो वो फिर टूट जाते बनते हुए। इसी तरह से अब हम सारे जो है तैयार कर लेंगे। पानी लगाएंगे हाथ के साथ, इसको करते जाएंगे। अब हम अपनी ग्रेवी चेक कर लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। मैं अभी इसको बंद कर रही हूँ। जब इसमें हम बॉल्स डालेंगे, डालने से पहले फिर मैं इसको ऑन कर दूँगी, पूरे में बॉल्स बना लूँ फिर इसमें डालते हैं। साथ पानी ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, इससे कोफ्ते बहुत अच्छे से बनते हैं। ये देखिए 10 सेकंड में ये तैयार हो जाते हैं। ये देखिए बॉल्स बन जाती हैं। ये देखिए हमारे सारे मुकम्मल हो गए, कंप्लीट कर लिए हमने। अब हम फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे इसको। ग्रेवी तो वैसे भी तैयार हो चुकी थी, अब हम इसको थोड़ा सा उबालेंगे। ये देखिए उबल रहा है, ये काफ़ी गाढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये देख लें। अब हम इसमें आराम से इसकी फ्लेम मीडियम कर देते हैं। मीडियम पे रख के अब हम इसमें डालते जाएंगे एक एक करके। इसको हमने हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी हमने इसको हिलाना नहीं है। बस थोड़ा सा हम इसको पैन को यूं हिलाएंगे। ये रख दिया और इसको कवर करके हम लो फ्लेम करके मीडियम लो पे करके 10 मिनट के बाद हम करते हैं आपसे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए अब हम इसको हिला सकते हैं बहुत एहतियात के साथ। ये देखें इतने अच्छे से तैयार हो रहे हैं हमारे कोफ्ते। ये देख लें आप, इतना प्यारा इनका कलर भी आया है। अब हमने इस तरह से करना है, फ्लेम हमने करनी है लो, इनको करना है ऊपर से कवर और फिर 10 मिनट के लिए हमने इनको रख देना ताकि अच्छी तरह से सारी ग्रेवी इसके अंदर जज़ब हो जाए, सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पे। तैयार हो चुके हैं। देख लें इनका इतना प्यारा सा कलर आया हुआ है। देख लें अब थोड़ा सा हम इस पे हरा धनिया डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, डिश आउट कर देंगे।
तैयार हो चुके हैं, ये आपके सामने है। इनका बहुत ही उम्दा कलर है, ग्रेवी इनकी बहुत ही अच्छी, ये देखें अच्छी, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी वाली बनी है। ये देख लें, ग्रेवी बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी वाली है। और आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।